गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन या कैटेगोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन की प्रीपोजिशन में प्रोपोजिशन या जो हमारा कथन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और उसमें हमने देखा था ये बना होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है यूनिवर्सल या पार्टिकुलर जो भी होती है। एक होती है क्वालिटी, क्वालिटी होती है पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को बताते हैं। फिर एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है कोपुला, कोपुला हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि क्वालिटी। फिर एक होता है प्रेडिकेट। तो ये हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम स्केयर ऑफ अपोजिशन देखेंगे। स्केयर ऑफ अपोजिशन देखने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और एक है 34वां क्वेश्चन, वो हम देंगे आपको काम कमेंट बॉक्स के लिए कि उसका आंसर आप दे सकते हैं या नहीं। चलिए पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्केयर ऑफ अपोजिशन हमारा टॉपिक है और स्केयर ऑफ अपोजिशन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? ये हमेशा ही अपोजिट होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कैसे होता है? जैसे हमने ये स्केयर बना लिया, स्केयर में ये होता है ए यानी कि ऑल, और ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। ई नो के लिए होता है नो यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। आई सम के लिए यूज होता है, सम का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर पॉजिटिव। और ओ का यूज किया जाता है सम नोट के लिए, और सम नोट को क्या कहते हैं? पार्टिकुलर नेगेटिव हम इनको बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक स्केयर बनता है। और स्केयर में जैसे ये ओल है, फिर ए से हम इसको डिनोट करेंगे, नो को ई से, आई को सम को आई से, और सम नोट को ओ से हम डिनोट करेंगे। जैसे ए अपोजिट होगा ओ के, जैसे ये होता है ऐसे अपोजिट होगा। ये अगर ट्रू है, ए अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अगर ओ ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, यानी कि ये दोनों के अपोजिट होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे। अगर आई यानी कि सम ट्रू है तो नो यानी कि ओ ई हमारा होगा फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि अगर जैसे ए ओ का अपोजिट होगा, ई आई का अपोजिट होगा। तो यही हमको यहाँ पर देखना है कॉन्ट्राडिक्टरी में। और एक और केस होता है अगर इनमें से कोई भी सी एंड डी आ जाता है। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइंड। तो सी एंड डी का अपोजिट सी एंड डी ही होगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू। अगर ये सी एंड डी है, कैन नॉट डिटरमाइंड है, तो ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। तो इतनी बात हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। चलिए हम नीचे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए ओ का अपोजिट होगा और आई ई का अपोजिट होगा, यानी कि अगर इनमें से कोई एक ट्रू है तो ये सामने वाला फॉल्स होगा। अगर कोई फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू हो जाएगा। तो इतना हमको ध्यान रखना है कॉन्ट्राडिक्टरी में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है? क्वालिटी होती है जो हमारी, वो होती है अलग। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अलग अलग हो जाएंगी। और क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है जैसे हमारी यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है और ये भी यूनिवर्सल है, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। तो क्वालिटी हो जाएगी अलग अलग और क्वांटिटी हो जाएगी सेम। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है जो ऊपर वाले होते हैं ऑल और नो, यानी कि ए और ई, इनको हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रेरी में। कॉन्ट्रेरी में क्या होगा? अगर एक ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स पक्का होगा। अगर एक ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स होगा। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। जैसे अगर पहले बता दिया कि ऑल ए टाइप वाला सेंटेंस ट्रू है, तो गिवन होगा हमारे सामने क्वेश्चन में कि ए या ऑल बॉयज आर स्मार्ट इज इट ट्रू, देन फॉल्स क्या क्या होगा। तो ऐसे हमको बताना है। तो अगर कॉन्ट्रेरी पोजीशन में ऑल यानी कि ए वाला ट्रू है तो सामने वाला यानी कि ई ये हो जाएगा फॉल्स। अगर ये पहले ही फॉल्स दे दिया, अगर ऑल वाला पहले ही फॉल्स दे दिया तो सामने वाला कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है।
ट्रू और फॉल्स के बीच की जो कंडीशन होती है उसको हम सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। बोथ कांट बी ट्रू, बोथ कांट ट्रू, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, बट बोथ कैन फॉल्स, बोथ दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। जैसे अगर दोनों की दोनों हमको देखने हैं तो ये भी फॉल्स हो सकता है, ये भी फॉल्स हो सकता है अगर दोनों एक साथ दिए हुए हों तब। लेकिन अगर ये अकेला फॉल्स दिया हुआ है तो सामने वाला हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर पहले वाला ट्रू दिया हुआ है, अगर हमारे सामने नो, नो में पहले ट्रू गिवन है तो सामने वाला फिर फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे हमको रखना है ध्यान कि पहले ये दिया हुआ हो या ई टाइप वाला दिया हुआ हो। अगर पहले ट्रू दिया है तो सामने वाला फॉल्स होगा, अगर पहले वाला फॉल्स दिया है तो सामने वाला कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो दोनों ही फॉल्स होंगे। दोनों ही एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ असत्य यानी कि फॉल्स हो सकते हैं। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रेरी। तो एक बार हम इनमें समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने ये है ट्रू, ट्रू तो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी में देखा था, इसके सामने वाला इसका अपोजिट होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और अगर ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा ट्रू। तो हमने कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी दो ही स्टेटमेंट्स को या कंडीशंस को पढ़ा है, और दो में पढ़ने से ही हम इसको क्लियर कर रहे हैं। एक बार और दोबारा से हम देखते हैं। अगर ये हो गया फॉल्स तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। और हमने कहा था अगर ये पहले फॉल्स आ गया तो सामने वाला हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, और अगर कैन नॉट डिटरमाइंड है तो ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड ही होगा। तो इस प्रकार हमको रखना है ध्यान। तो हमने दो कंडीशंस को पढ़ लिया, कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी। अब है बारी सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी जैसे कॉन्ट्रेरी होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच, और ये होता है पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव के बीच होता है। बोथ कैन बी ट्रू। तो जो कॉन्ट्रेरी था, कॉन्ट्रेरी का बिल्कुल अपोजिट होता है सब कॉन्ट्रेरी। वहाँ पर क्या था, जैसे एक ट्रू है, जैसे एक ट्रू है तो सामने वाला हो जाएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो सामने वाला हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड। दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही ट्रू नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन हमने देखी थी, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। जैसे बोथ कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकते हैं। बोथ कांट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं हो सकते थे कॉन्ट्रेरी में। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, तो कंडीशन यहाँ पर अपोजिट हो गई। जैसे यहाँ पर पहले ट्रू था तो ये फॉल्स पक्का होगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला ट्रू होगा, पक्का ट्रू होगा। अगर एक ट्रू है देन कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। अगर एक पहले ही ट्रू दे दिया तो सामने वाला सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन है सब कॉन्ट्रेरी की, और ये कंडीशन है कॉन्ट्रेरी की। तो ये दोनों हमको रखनी है ध्यान। अगर हम एक को ध्यान रखेंगे अच्छे से तो दूसरे को हम अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। तो दोबारा से हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी होते हैं ऊपर वाले ए और ई। ए होता है ऑल यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, और ई होता है नो यूनिवर्सल नेगेटिव। अगर एक ट्रू है तो दूसरा हो जाएगा फॉल्स, अगर पहले फॉल्स दे दिया तो दूसरे वाला हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। दोनों फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव, जिसको हम ए आई और ओ से डिनोट करते हैं। आई सम के लिए, ओ सम नॉट के लिए। और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा हो जाएगा ट्रू। अगर एक ट्रू दे दिया तो दोनों ही ट्रू यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू दे दिया तो दूसरे वाला कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और एक और पॉइंट हमारा रह जाता है ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड का। ये होते हैं साइड वाले, जैसे हमने ये इनको देख लिया, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी के बाद ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रेरी, ये होते हैं हमारे सब कॉन्ट्रेरी। अब बारी आती है इनकी, जो सामने वाले यहाँ पर रह गए, जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। क्वालिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्वांटिटी ये यूनिवर्सल है और ये पार्टिकुलर है, तो जो हमारी क्वांटिटी है वो चेंज होगी यहाँ पर। ये पार्टिकुलर है, ये यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इनकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर चेंज होगी। सब अल्टर्न हम इनको बोलेंगे, सब अल्टरनेशन भी इनको हम बोल सकते हैं, या कोरस्पॉन्डिंग ये भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी सब अल्टर्न दिया हुआ नहीं होता। तो इनमें क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे अगर ये होता है, हमको ध्यान रखना ट्रूथ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे आना। अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, जरूर से जरूर ट्रू होगा। अगर इस साइड में ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, ये दोनों सेम सेम होंगे। अगर नीचे वाला ट्रू कर दिया हमने, नीचे वाला ट्रू, तो ऊपर वाला कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स, ये ट्रू कर दिया तो ऊपर वाला कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ये होता है ट्रूथ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है ट्रूथ नीचे आकर भी ट्रूथ ही रहेगा। एक होता है फॉल्स अपवर्ड। फॉल्स अपवर्ड में क्या होगा, जैसे फॉल्स है नीचे वाला, या यहाँ पर है फॉल्स, तो ऊपर वाला भी फॉल्स ही होगा। ये नीचे फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स ही होगा। अगर ऊपर पहले फॉल्स दे दिया तो ये हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमको दो लाइनें यहाँ पर सब अल्टर्न में ध्यान रखनी है। ट्रूथ डाउनवर्ड। ट्रूथ डाउनवर्ड का मतलब होता है दोनों ऊपर वाले हैं, जो हमारे यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, अगर इनमें से एक भी ट्रू हो गया तो उसके जस्ट नीचे वाला, जैसे ए के नीचे होता है आई, यानी कि ऑल के नीचे होता है सम, तो सम वाला भी ट्रू ही होगा। अगर फॉल्स अपवर्ड में क्या होगा फिर, अगर नीचे वाला ट्रू तो देन ऊपर वाला सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। फॉल्स अपवर्ड, अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। अगर ऊपर वाला फॉल्स दे दिया तो नीचे वाला कैन नॉट डिटरमाइंड यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना हमको रखना है ध्यान। और अब हम देख लेते हैं एक बार और, कि जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, इसमें सभी चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसे ये होता है ए, ई, आई और ओ। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कॉन्ट्रेरी ऊपर ऊपर वाले होते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा हो जाएगा फॉल्स। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड। दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। और फिर है सब कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल अपोजिट है कॉन्ट्रेरी का। यहाँ पर दोनों ही ट्रू हो सकते हैं अगर एक फॉल्स है। अगर एक फॉल्स दे दिया तो दूसरा ट्रू पक्का होगा। और यहाँ पर दोनों ट्रू हो सकते हैं दोनों। अगर एक यहाँ पर ट्रू दे दिया तो दूसरा हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइंड। तो इतना हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम एक डायग्राम बनाएंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आएगा। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चंस को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके आगे सब ऑप्शन भी हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जिसकी बात होगी हम केवल उसको ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और सभी क्वेश्चन होंगे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी को बार बार में हम हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश में अलग होते हैं, इसलिए हम इंग्लिश का ही ध्यान रखेंगे। जैसे नो होता है, एक होता है कुछ नहीं, एक होता है नहीं, तो इनमें हम थोड़ा घबरा सकते हैं, इसलिए हम इंग्लिश को ही अच्छे से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सब अल्टरनेट। सब अल्टरनेट यानी कि बात हो रही है इनकी।
जैसे हमारा ये स्केयर ऑफ पोजीशन है ए, ई, आई और ओ, तो सब अल्टरनेट की बात हुई है एज पर ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ पोजीशन। तो सब अल्टरनेट क्या क्या होते हैं, एक होता है ओल, एक होता है ओल वाला यानी कि ए हो जाएगा, और एक होता है आई, आई का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है सम, तो सम, सम की बात यहाँ पर की गई है। ये हो गया सम नोट, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा और एक ये आ जाएगा सब अल्टर्न सब अल्टर्न एक बी और सी भी हो सकता है और एक ए और डी दोनों हो सकते हैं। जो भी हमारा ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भी जो हमारे सब अल्टर्न होते हैं ये भी हमारे सब अल्टर्न हैं और ये भी हैं, तो ए और डी हैं, ये बी और सी हैं, तो जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ए और डी क्वेश्चन में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी और डी, बी और सी है तो बी और सी ऑप्शन में ही नहीं है, तो ए और डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सब अल्टरन में क्या क्या होगा, ए और डी हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर इज गिवन ट्रू। सम, पहले हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन बना लेते हैं, ए, ई, आई और ओ। थोड़ी देर तक हम इस स्क्वायर ऑफ पोजीशन को बनाएंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे हमने ये स्क्वायर बना लिया, यहाँ पर है सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जो सम है सम को हम क्या लिखते हैं आई। अगर ये ट्रू है तो टी से हमने लिख दिया ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड बी फॉल्स, तो फॉल्स क्या होगा, फॉल्स एक तो ये होगा, और हमने देखा था सब अल्टर्न में कि अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो नीचे वाला हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर ये कैन नॉट डिटरमाइंड है तो ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड ही होगा। तो फॉल्स क्या क्या होगा इसमें, फॉल्स होगा ई वाला, और ई को लिखते हैं हम नो से, तो नो, नो रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये फॉल्स है ना ये फॉल्स है, और ये ट्रू गिवन है, और ट्रू गिवन है तो सामने वाला हो जाएगा फॉल्स। तो सामने वाला केवल एक ही फॉल्स होगा पूरे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, तो डी ओनली हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे पहले ये क्वेश्चन है और फिर इसमें से अलग ऑप्शन होंगे, उनमें से हमको राइट आंसर देखना है, तो इसका आंसर था डी, तो डी ओनली हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इफ द स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स आर कार्निवोरस इज गिवन एज फॉल्स, तो यहाँ पर दोबारा से हम बनाएंगे ऑल, ऑल यानी कि ए दिया है फॉल्स, तो हमने ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लिया, फॉल्स दिया है वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड बी ट्रू, तो ऊपर वाला फॉल्स है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स यहाँ हो या यहाँ पर हो तो फॉल्स अपवर्ड होता है, फॉल्स नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ट्रू नीचे से ऊपर की ओर आता है, सब अल्टर्न में हमने देखा था। तो ये सी एन डी है तो ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, और फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट हो जाएगा ट्रू, तो ट्रू कौन सा होगा, ओ यानी कि सम नोट, तो सम नोट वाले को हम देखेंगे नॉन, नॉन कार्निवोरस, ये हम आगे वाले देखेंगे कॉन्ट्रापोजिशन में हम देखेंगे आगे, जब हम इनको लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला चैप्टर होगा तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नो वाला भी नहीं होगा, सम नोट का होगा, सम, सम है लेकिन नोट नहीं है, ये भी नहीं होगा, सम नोट। जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट प्लांट है और कार्निवोरस ये है प्रेडिकेट, दोनों सेम है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तो डी ओनली हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो डी ओनली केवल है तीसरे में, तो तीसरा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा डी आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्टेटमेंट नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स इज गिवन ट्रू, तो यहाँ पर हम दोबारा से सर्कल बनाएंगे, नो, नो कहाँ पर होता है यहाँ पर, तो ऑल, नो, सम और सम नोट। अगर नो, नो को दिखाया गया है ट्रू तो ये है ट्रू,
अगर ये ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फरेंट बी फॉल्स। हमने देखा था सब अल्टर में कि अगर ऊपर ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो इसका अपोजिट होगा फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो इसका अपोजिट हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स क्या क्या होगा, ऑल होगा और एक होगा आई। आई का मतलब होता है सम, तो सम और ऑल ये दोनों होंगे फॉल्स। तो ऑल ये है सम नोट, तो सम नोट की बात ही नहीं है यहाँ पर, ऑल होगा और एक होगा सम। सम यहाँ पर दो बार सम नोट है तो ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर सेम है, तो ऑल और सम यानी कि बी और सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी एंड सी ओनली, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, यही है हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोपोजिशन कैन नाइदर बी बोथ ट्रू टुगेदर नोर कैन दे बी फॉल्स टुगेदर। तो इसमें क्या पूछा गया है, ट्रू प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2। कैन नाइदर बी बोथ, कभी भी दोनों की दोनों ट्रू नहीं हो सकती, ना ये ट्रू, अगर ये ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, अगर एक फॉल्स है तो दोनों ही ट्रू नहीं हो सकती। नोर कैन बी बोथ फॉल्स, ना दोनों ही फॉल्स हो सकती, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी। और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या क्या होता है, तो ऑल और सम नोट होते हैं, ऑल सम नोट, और एक होता है नो और सम, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में ऑल, ऑल के साथ क्या होगा, ऑल के साथ जाएगा सम नोट तो ये हो जाएगा ए और डी ओनली। ए और डी या बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, तो जो भी हमारा ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी तो यहाँ पर है लेकिन बी और सी कहीं भी नहीं है, तो ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो इस प्रकार हमको जो कंडीशन दी गई है उसको हमको पहले समझना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और फिर हमको यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सब कॉन्ट्रेरी पोजिशन। तो सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, जो नीचे वाले होते हैं, ये नीचे वाले क्या क्या होते हैं, यहाँ पर होता है ए ई आई और ओ, ये होते हैं हमारे तो इनकी कंडीशन को पहले हम लिख लेते हैं। इनमें क्या क्या होता है, दोनों ट्रू हो सकती हैं, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा पक्का ट्रू होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर है इफ वन इज ट्रू, इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पर फेल, तो ये गलत हो गई। दे कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, तो बी वाला हो जाएगा सही। इफ वन इज फॉल्स, अगर एक फॉल्स है द अदर मस्ट बी ट्रू, तो ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। दे कैन बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकते हैं, तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रेरी है यहाँ पर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो बी सी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तीनों कंडीशन हमने पहले ही लिख ली थी और ये तीनों फुलफिल होती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और डी, तो बी सी और डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी सी और डी, तो यहाँ पर हमने एक हाईलाइट किया हुआ है आंसर को कि पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तब हम यहाँ पर इसको मैच कर लेंगे कि हमने सही निकाला या गलत। अगर हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर दे दें तो हम इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने दो दो बार क्वेश्चंस को टाइप किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बी बोथ ट्रू, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन दोनों ट्रू हो सकती हैं। तो अगर दोनों फॉल्स नहीं होती और दोनों ट्रू भी नहीं होती तो हो जाता कॉन्ट्राडिक्टरी,
और ये कौन सी कंडीशन है, तो ये है सब कॉन्ट्रेरी की कंडीशन। और सब कॉन्ट्रेरी में क्या क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी में होता है ऑल और सम, या फिर होता है नो और सम नॉट। ऑल और सम, इनके दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो ए सी हमारा राइट आंसर हो सकता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं ए और सी है या नहीं। तो ए और सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नो और सम नोट, बी और डी भी हो सकता है हमारा राइट आंसर, लेकिन बी और डी ऑप्शन में ही नहीं है, तो ए और सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब अल्टरन में ऑल और सम, और जो सब अल्टर में नो के साथ सम नोट शामिल होता है, तो इस प्रकार हमको ये रखना है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास में हम 10th क्वेश्चन को ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, या जब हमारी लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, तो उसमें हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम 30 मिनट तक ही क्लास को रख सकते हैं, इसलिए 10 क्वेश्चंस को ही अच्छे से हम समझ कर करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कांट बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू। तो ये क्या है, तो ये वही क्वेश्चन है हमारे सामने जिसका आंसर हमको सी और डी मिला है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, नो और सम नोट। तो ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अलग हम इसको दोबारा से समझेंगे। दे कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, बट दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो दोनों ट्रू हो सकता है, सब अल्टरन की कंडीशन आ गई है। सब अल्टरन की कंडीशन आते ही ऑल को हम सम से मैच करेंगे और नो को हम करेंगे सम नोट से। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन बनती है, ऑल को हम करेंगे सम से, तो ए और सी आंसर होगा। तो ए और सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ए और सी, तो यहाँ पर है सी और डी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि सी और डी ये कैसे आया। कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, बट दोनों ट्रू हो सकते हैं। Which of the following proposition can't both be false though they can both be true। दोनों ट्रू हो सकती हैं, दोनों ट्रू। हमने सब कॉन्ट्रेरी में हमने देखा था, तो सब कॉन्ट्रेरी कौन सी होती है, नीचे वाली होती है सब कॉन्ट्रेरी। तो ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, सब अल्टरन होता है ऐसे और ऐसे, और लेकिन यहाँ पर बात है सब कॉन्ट्रेरी की, कॉन्ट्रेरी से नीचे, यानी कि सम और सम नोट की बात यहाँ पर होगी। सम और सम नोट कहाँ पर है, सम यहाँ पर है और सम नोट यहाँ पर है, तो सी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उनको तुरंत ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कांट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। कांट बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकती, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। ये कंडीशन कौन सी है हमारी, ये कंडीशन है हमारी कॉन्ट्रेरी की। कॉन्ट्रेरी में क्या क्या होता है, ऑल होता है और एक होता है नो। तो ऑल और नो, ए और डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको क्वेश्चंस को निपटाना है, ए और डी हमारा राइट आंसर है। अब है हमारा इजी से क्वेश्चन, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना होता था, फिर स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट मैच होगी, ए वाली होगी बी वाली, ए बी दोनों, बी सी दोनों, ऐसे होता था। लेकिन अभी ये है सिंपल सा क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट नो मंकीज आर फेलाइन इज गिवन ट्रू। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेते हैं, ए ई आई और ओ। इज गिवन ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फॉल ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो और कौन कौन सा ट्रू होगा, तो ट्रूथ डाउनवर्ड का हम देखेंगे ट्रू, ये होगा ट्रू।
ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये इसका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो ट्रू कौन सा होगा? ट्रू देकर ट्रू ही पूछा है यहाँ पर, तो ट्रू होगा सम नॉट। तो एक तो है नो वाला ट्रू, लेकिन दूसरा कौन सा है? सम नॉट। सम नॉट मंकीज फेलाइन, हम देख लेंगे मंकीज फेलाइन, ये सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है और सम नॉट है, तो सम नॉट वाला डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रहा। तो हम 10th क्वेश्चन करके 11th क्वेश्चन को घर के काम के लिए दे सकते हैं। इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, सम नॉट इज गिवन ट्रू। सम नॉट यहाँ पर होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली फॉल्स। फॉल्स क्या क्या होगा? फॉल्स ये हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइंड ये है तो ये भी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। फॉल्स क्या है? फॉल्स है ऑल, यानी कि ए टाइप वाला सेंटेंस ये हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला कौन सा है? ऑल। ये डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने बड़े बड़े क्वेश्चन ही किए हैं और बड़ा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर क्या करना है? ऑल लॉयंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। पहले हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, सबको लिखेंगे, कौन सा ट्रू दिया है, कौन सा फॉल्स बनेगा, कौन सी कंडीशन में क्या होगा। फिर हम इनमें से मैच करेंगे कौन सा हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है और कौन नहीं। अगर जो भी करता है तो हम उनमें से इनको डिसाइड कर लेंगे और राइट आंसर हम कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। तो ऐसे हमको करना है ये क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे फिर कभी प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की हमको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के पास आएंगे तो हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, तब हम मिक्स क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कल को हम एक और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का, जिसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को करेंगे या हम लॉजिकल इक्विवेलेंट, जो भी हम चैप्टर करेंगे वो हम कल को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।